प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कार्मिक प्रशासन की अर्थ, प्रकृति, महत्व, भर्ती, प्रशिक्षण, वर्गीकरण, पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की अवधारणा के बारे में है। तो हम कार्मिक प्रशासन के अर्थ से क्या है प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में जटिल होती सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक वातावरण में कुशल प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं संसाधनों का जो महत्व है वो बड़ा जरूरी हो गया है। इसी संदर्भ में कार्मिक प्रशासन समग्र लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु बन गया है। कार्मिक प्रशासन को सेवी वर्गीय या स्टाफ प्रबंध या जनशक्ति प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक संस्थानों में कार्मिक प्रशासन से संबंधित प्रकरण कर्मचारी प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, श्रम प्रबंध तथा औद्योगिक प्रबंध के नाम से जाने जाते हैं। यदि हम इसकी पारिभाषिक या अर्थ संबंधी दृष्टिकोण से देखें तो कार्मिक प्रशासन जो है समग्र प्रबंध या प्रशासन का वह भाग है, यानी प्रशासन का वह भाग है जो कार्यरत कार्मिकों तथा संगठन के अंदर संबंधों से क्या है जुड़ा होता है। यानी कार्मिक प्रशासन का संबंध किससे है? कर्मचारियों से और संगठन और कर्मचारियों के संबंधों से। इसका मुख्य लक्ष्य कोई भी संगठन या जो उद्यम है उसको बनाने वाले उन कार्मिकों में निकटता बढ़ाना है तथा उन्हें प्रभावी संगठन के रूप में क्या है विकसित करना है। यानी कार्मिकों में जो कार्मिक संबंध हैं जिससे क्या है वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सके और संगठन को क्या है प्रभावी बनाना, ये इसका क्या है उद्देश्य होता है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक भावना जो है वो बड़ी आवश्यक है ताकि क्या है उद्यम जो है उसकी सफलता में क्या है कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके। यानी कार्मिक प्रशासन में कार्मिक का उत्थान, उन्नति, विकास, वो सब चीज़ें शामिल हो जाती है कार्मिक प्रशासन में, जिससे क्या है वो संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे सके, अपना स्वयं का विकास कर सके और संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको भी क्या है वो प्राप्त कर सके। इसी प्रकार अमेरिकन सेवी वर्ग सोसाइटी जो है वो इस प्रकार से परिभाषित करती है। वो कहती है कि कार्मिक प्रशासन सक्षम कार्यदल को प्राप्त करने, यानी एफिशिएंट या दक्ष जो कर्मचारी हैं उनको प्राप्त करना, उनको विकसित करना और उनको क्या है संगठन से जोड़े रखना, इसकी ये क्या है यह कला है। इसमें संगठन के उद्देश्यों को जनशक्ति का पूर्ण उपयोग करके तथा न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जाता है। यानी मुख्य उद्देश्य तो संगठन के उद्देश्य ही हैं और इसमें क्या है दक्ष कार्मिकों को क्या है जोड़ा जाता है, उनको विकसित किया जाता है और उनका क्या है पूर्ण उपयोग किया जाए, ऐसा क्या है वातावरण या प्रशिक्षण उनको दिया जाता है और कम से कम लागत पर वो होना चाहिए। अर्थ को समझने के पश्चात हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं कार्मिक प्रशासन की। कार्मिक प्रशासन प्रशासनिक संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित है, जैसा कि नाम है इसका कार्मिक प्रशासन, और संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या है ये आवश्यक है। कर्मचारियों को संगठन में लाने, उन्हें संगठन में बनाए रखने और उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास से संबंधित है कार्मिक प्रशासन। और कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर से भी क्या है ये संबंधित है, यानी कर्मचारी काम करते वक्त अपने आप को क्या है सेटिस्फाई महसूस करे, ऐसा भी इसमें देखा जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों की क्षमताओं, इच्छाओं तथा संतुष्टि को समझते हुए अन्य संसाधनों का सदुपयोग भी क्या है इसमें सुनिश्चित किया जाता है। संगठन के विकास के लिए यह आवश्यक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कार्मिक प्रशासन, और यह समग्र प्रशासन का भाग है और कर्मचारियों के मामलों से क्या है ये संबंधित है। तो इस प्रकार से ये कार्मिक प्रशासन के बारे में कुछ खास बातें या विशेषताएं हैं जो कार्मिक प्रशासन के अर्थ को क्या है स्पष्ट करती है। इसके पश्चात हम
कार्मिक प्रशासन जो है उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा देखते हैं। पहली जो इसकी प्रकृति है वो है, मतलब अब इसमें क्या है, हम कार्मिक प्रशासन जो है वो किस प्रकार का हमारे को महसूस होता है या क्या हम उसके बारे में सोचते हैं और देखते हैं, तो वो उसके क्या है नेचर में आ जाता है। तो पहला तो ये है, कार्मिक प्रशासन जो है उसकी अपीयरेंस जो है, प्रकृति जो है वो है कार्मिकों की बढ़ती संख्या तथा गुरुतर दायित्व, मतलब भारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि अभी जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनके सभी जो कार्यकलाप हैं वो प्रशासन के माध्यम से संचालित होते हैं। प्रशासन इन कार्यों को अपने कर्मचारियों के या कार्मिकों के द्वारा क्या है निष्पादित करवाता है। जैसे जैसे राज्य के दायित्वों का विस्तार हुआ है वैसे वैसे क्या है कर्मचारियों की संख्या भी क्या है बढ़ती गई। भारत में सन 1949 में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या जहां 14 लाख के आसपास थी, वो सन 2007 में क्या है 34 लाख के आसपास पहुंच गई। तो स्पष्ट है कि कर्मचारियों की संख्या जो है वो जिम्मेदारियों के बढ़ने के साथ साथ क्या है बढ़ रही है, क्योंकि राज्य के कार्यक्षेत्र का क्या है विस्तार होता जा रहा है। इसी वजह से क्या है इनकी संख्या भी बढ़ रही है। कार्मिक प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। दूसरी इसकी प्रकृति है मानवीय संबंधों से संबंधित। कर्मचारी स्वयं मनुष्य है, इसलिए कार्मिक प्रशासन की संपूर्ण प्रकृति जो है वो मानवीय संबंधों, व्यवहार और उसकी जटिलताओं से क्या है जुड़ी हुई है। मानव के व्यवहार में कुछ प्रवृत्तियां जैसे लैंगिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों से क्या है वो जुड़ी हुई होती है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर कर्मचारियों का व्यवहार थोड़ा क्या है परिवर्तित क्या है मिल सकता है, परंतु अधिकांश कर्मचारियों में चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वंश, देश या भाषा से संबंधित हो, मूल स्वभाव एक जैसा होता है। मूल स्वभाव में मनुष्य के, कर्मचारी के स्वार्थ, प्रेम, घृणा, द्वेष, प्रतिष्ठा, संतुष्टि तथा आत्मसम्मान जैसे पक्ष क्या है शामिल होते हैं। बदलती हुई दुनिया में मानवीय अपेक्षाओं तथा चेतना में भी क्या है परिवर्तन आता रहता है। अतः कार्मिक प्रशासन को उसके अनुरूप क्या है स्वयं को ढालना होता है। सभी कर्मचारियों की योग्यता, कार्यक्षमता, कार्य करने की इच्छा, उनके कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है समान नहीं होता, और न ही कर्मचारियों की अपेक्षाएं जो हैं वो एक जैसी होती है। इसीलिए इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्मिक नीतियां और प्रक्रियाएं क्या है निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से कार्मिक प्रशासन जो है मानव के संबंधों से संबंधित है। अगली जो इसकी प्रकृति है कार्मिकों की उच्च योग्यताएं। वर्तमान में शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के प्रसार के कारण अब क्या है ज्ञान का भंडार सभी के लिए क्या है खुल गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान व योग्यता अर्जित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि अब योग्य, मेधावी और विविध गुणों से भरपूर कर्मचारी सरलता से मिल जाते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो मैकाले की शिक्षा प्रणाली के कारण चपरासी के पद पर MA स्तर की शिक्षा प्राप्त हजारों उम्मीदवार आवेदन करते हुए हमारे को दिख जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ के कारण भर्ती प्रणाली को जटिल तथा अधिक कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ता है। बेरोजगारी के कारण कार्मिक प्रशासन का मुख्य कार्य चूँकि भर्ती से भी संबंधित है वो, अतः कर्मचारियों की उच्च योग्यताएं तथा उम्मीदवारों की अधिक संख्या दोनों ही चुनौतियां क्या है प्रस्तुत होती है इसके सामने। लोक सेवाओं में पदस्थापित बहुत से कर्मचारी अब निरंतर योग्यता विकास के प्रयास भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्मिक प्रशासन में क्या है उच्च योग्यता युक्त क्या है कार्मिक होते हैं।
अगली जो इसकी प्रकृति है वो है परिवर्तित प्रवृत्तियाँ। समय की करवट बदलते ही सभ्यताएं और संस्कृतियां विचलित होने लगती है। इसी प्रकार आधुनिक युग में कर्मचारियों की जो मनोवृत्ति है, उनकी जो कार्यशैली जो है वो भी क्या है, चेंज हुई है। आज का कर्मचारी कठोर नियंत्रण, उद्देश्यहीन पर्यवेक्षण तथा मनमाने आदेश जो हैं उनको सहज रूप से स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार बढ़िया श्रेष्ठ कार्य दशाएँ, कैरियर का डेवलपमेंट के पर्याप्त अवसर और संतुष्टि व सुख प्रदान करने वाले जो प्रावधान हैं वो क्या है, कर्मचारियों के द्वारा स्वीकारे जाते हैं। लोकतंत्र की विश्वव्यापी अवधारणा ने कर्मचारियों को संघ बनाने, संघर्ष करने की क्षमताएं और भावनाएं दी हैं। इसी के अनुरूप क्या है, कार्मिक प्रशासन की जो प्रकृति है वो भी क्या है, बदलती रहती है। अगला है सहभागिता का प्रसार। श्रमिक प्रबंध तथा औद्योगिक संबंधों की मान्यताओं में परिवर्तन के साथ ही लोक सेवाओं के कार्मिक प्रशासन की परंपरागत विचारधाराओं में क्या है, परिवर्तन आया है। नए परिवेश में एकला चालोरे की प्रवृत्ति अपनाने की अपेक्षा सभी संबंधित पक्षों की आत्म सहमति से निर्णय करने पर बल दिया जाता है। एक दूसरे के साथ समन्वय तथा आपसी सहभागिता को महत्व देने के कारण कार्मिक प्रशासन की प्रकृति भी क्या है, लोकतांत्रिक हो गई है। कर्मचारियों को साथ लेकर चलने के साथ साथ प्रशासन का यह प्रयास भी रहता है कि उसके कार्यों में लोक सेवकों के साथ जन सहभागिता भी क्या है, सुनिश्चित हो। तो ये भी क्या है, इसकी एक प्रकृति है। अगला है असमानता रहित। वर्तमान कार्मिक प्रशासन की प्रकृति जो है वो भेदभाव रहित तथा न्याय के मौलिक सिद्धांतों की स्थापना की पक्षधर है। पहले की भांति साब तथा चपरासी के मध्य दिन रात का अंतर नहीं है और न ही अब उच्चाधिकारी किसी अधीनस्थ के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर सकता है। अब प्रत्येक स्तर पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि पद छोटा हो या बड़ा, दोनों ही नौकर हैं। इसी तरह लिंग, वंश, जाति, धर्म तथा क्षेत्र के अनुसार भी भेदभाव करना अब क्या है, अवैधानिक है। तो समानता का यह कार्मिक प्रशासन पक्षधर है। इसी प्रकार सकारात्मक अभिप्रेरणाएं। लोक सेवाओं के उदय के काल में यह सिद्धांत था कि सेवक से दंड, भय, प्रताड़ना के माध्यम से श्रेष्ठ कार्य करवाया जा सकता है। संगठन की जो मानव संबंध विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधाराएं आई, तब यह माना जाने लगा कि पुरस्कार, प्रशंसा और समूह की जो भावना है, सहयोगी जो पर्यवेक्षण है, अनौपचारिक जो संबंध हैं, वो भी क्या है, बड़े पर्याप्त महत्व रखते हैं और उनसे भी कार्यकुशलता तथा कर्मचारियों की संतुष्टि का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में कार्मिक प्रशासन की प्रकृति सकारात्मक अभिप्रेरणाओं की क्या है, पोषक है। इसके पश्चात विशेषीकरण है। प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों में ही सामान्य से विशेष की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। स्वयं लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र भी क्या है, विशेषीकृत हो चुका है। प्रशासनिक इकाइयां तथा संस्थाएं कार्य विशेष की ओर केंद्रित है। अतः कार्मिकों की योग्यताएं, पद तथा कार्य की अपेक्षाएं सभी क्या है, विशेषीकृत होते जा रहे हैं। अब एक ही संगठन या व्यक्ति से बहुत सारे कार्यों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि यह माना जाता है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति एक ही विशेष कार्य करे, किंतु उस कार्य में वह पूर्ण निपुण हो तथा उसे सूक्ष्मतापूर्वक क्रियान्वित करे। विशेषीकरण की ये जो नवीन अवधारणा है, उससे कार्मिक प्रशासन का कार्य विविधताओं से परिपूर्ण तथा व्यापक स्तर पर क्या है, फैलाव हो गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रसार है। लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व तथा विस्तृत कार्य क्षेत्र के कारण कार्मिक प्रशासन का प्रसार मुख्यालय से क्षेत्रीय शाखाओं तक हुआ है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को मान्यता देने, पार्किंसन लॉ के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ने तथा जन कल्याण व विकास की गतिविधियों के फैलाव आने के कारण कार्मिक प्रशासन की प्रकृति क्षेत्रीयता की ओर उन्मुख है। राजस्थान में चलाए गए प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कार्मिक प्रशासन की प्रकृति और उसके अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना।